वेदों में यज्ञ के अनेक रूप परिलक्षित होते हैं। पहला यज्ञ पराचेतन विराट पुरुष या ब्रह्म के संकल्प से सृष्टि के उद्भव के रूप में दिखाई देता है। दूसरा स्वरूप यज्ञ का वह भाग है जिसके अंतर्गत उत्पन्न स्थूल एवं सूक्ष्म तत्व अनुशासन विशेष का अनुपालन करते हुए सृष्टि चक्र का सतत प्रवाहमान बनाए हुए हैं। यज्ञ का तीसरा स्वरूप यह है कि जिस क्रम में प्राणी जगत प्रकृति के प्रभावों को आत्मसात करते हुए उत्पन्न ऊर्जा से स्वधर्मरत रहता है और प्रकृतिगत यज्ञ प्रभावों को अस्त व्यस्त नहीं होने देता, मनुष्य द्वारा किया जाने वाले कर्मकांड युक्त देव यज्ञ उस वैज्ञानिक प्रक्रिया के अंग हैं जिसके अंतर्गत मनुष्य प्रकृति के पोषक प्रवाहों को पुष्टि प्रदान करने का प्रयास करता है। यह यज्ञ का चौथा स्वरूप है। यज्ञ ही हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, यह हम वेदों के अध्ययन से ज्ञात कर सकते हैं। आइए चलते हैं वेदों के अध्ययन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 91 की ओर। नमस्कार सभी को। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लगता है कि ऋग्वेद का ज्ञान हमारे लिए बहुत जरूरी है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबा लें ताकि रोज आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। मैं डेली एक सूक्त डालती हूँ और एक सूक्त हर सनातनी को रोज सुनने का प्रयास करना चाहिए। चलते हैं सूक्त 91 की ओर। इसके ऋषि हैं गौतम, देवता हैं सोम और छंद है गायत्री। हे सोमदेव, आप अपनी बुद्धि से सबको जान सकें। आप हमें उत्तम मार्ग पर चलाते हैं। आपके नेतृत्व, आपका अनुगमन करके हमारे पूर्वज देवों से रमणीय सुख प्राप्त करने में सफल हुए थे। हे सोमदेव, आप अनेक कर्मों का संपादन करने वाले होने से सुकर्मा रूप में प्रसिद्ध हैं। सबको जानने वाले आप अनेक कर्मों में कुशल होने से उत्तम दक्ष हैं। आप अनेक बलों के युक्त होने से महाबली हैं। आप अनेकों तेजस्वी धनों से युक्त वैभव संपन्न हैं। हे सोमदेव, आप अत्यंत पवित्र हैं। आपका धाम बड़ा विस्तृत है और भव्य है। राजा वरुण के सभी नियमों से आप मुक्त हैं। आप मित्र के समान प्रीतिकारक और अर्यमा के समान अति कुशल हैं। अर्यमा के बारे में हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं और यह सोम के लिए बताया गया है कि ऋग्वेद में सोम एक महत्वपूर्ण पेय और देवता दोनों ही हैं। यह एक पौधा है जिसका रस निकालकर यज्ञों में देवताओं को अर्पित किया जाता था, जिससे पीने से शरीर में उत्साह और मस्ती आती थी। सोम देवता को भी ऋग्वेद में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और उन्हें आनंद, ऊर्जा और अमरता का दाता माना जाता है। ऋग्वेद में सोम एक पौधे का रस है और इस पौधे के डंठल को पीसकर और छानकर तैयार किया जाता था। इसे यज्ञों में देवताओं को चढ़ाया जाता था और भक्तजन भी इसका पान करते थे। ऋग्वेद में सोम को अमृत के समान माना गया है और इसका पान करने से शरीर और आत्मा को ऊर्जा मिलती है, ऐसा माना जाता था। ऋग्वेद में सोम को एक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। उन्हें आनंद, ऊर्जा और अमरता का दाता माना जाता है। सोम को इंद्र और अन्य देवताओं का भी प्रिय पेय माना जाता है और उन्हें शक्तिशाली बनाने वाला भी माना जाता है। ऋग्वेद का 9वां मंडल पूरी तरह से सोम को समर्पित है। इसे सोम मंडल भी कहा जाता है। ऋग्वेद के एक श्लोक में कहा गया है कि सोम रस को लंबे समय तक बर्तन में रखा जाए तो वाष्पित हो जाता है, यानी कि वो उड़ जाता है। हे राजा सोम, आपके उत्तम स्थान आकाश में, पृथ्वी के ऊपर पर्वतों में, औषधियों में और जलों में हैं। आप उन संपूर्ण स्थानों से द्वेष रहित प्रसन्न मन से यहाँ आकर हमारी हवियों को ग्रहण करें। हे सोमदेव, आप श्रेष्ठ अधिपति हैं। आप सबके नेतृत्वकर्ता और पोषक हैं। आप वृत्रनाशक और कल्याणकारी बल के प्रकट रूप हैं। हे सोमदेव, आप हमारे दीर्घ जीवन के लिए प्रशंसनीय औषधि रूप हैं। आपकी अनुकूलता से हम मृत्यु से बच सकेंगे। हे सोमदेव,
आप महान यज्ञ का संपादन करने वाले तरुण उपासकों को उत्तम जीवन देने के लिए बल और सौभाग्य प्रदान करते हैं। हे राजा सोमदेव, आप जिसकी रक्षा करते हैं वह कभी भी नष्ट नहीं होता। आप दुष्ट पापियों से सब प्रकार से हमारी रक्षा करें। हे सोमदेव, हविदाता के सुखद जीवन के लिए अपने रक्षण सामर्थ्य से उसकी रक्षा करें। हे सोमदेव, आप इस यज्ञ में हमारी इन स्थितियों को स्वीकार करें, हमारे पास आएं और हमारी वृद्धि करें। स्तुति वचनों की ज्ञाता हे सोमदेव, हम अपनी वाणियों से आपको बढ़ाते हैं। आप हमारे भी सुख साधनों को लेकर प्रविष्ट हो। हे सोमदेव, आप हमारी वृद्धि करने वाले, रोगों का नाश करके धन देने वाले, पुष्टिवर्धक और उत्तम मित्र बने। सोमदेव, गौएं जैसे जौ के खेत में और मनुष्य जैसे अपने घर में रमण करता है, वैसे आप हमारे हृदय में रमण करें। हे सोमदेव, जो याचक आपकी मित्रता से युक्त रहता है वही मेधावी और कुशल ज्ञानी हो जाता है। हे सोमदेव, हमें अपयश से बढ़ाएं, पापों से हमें रक्षित करें और हमारे निमित्त सुखकारी मित्र बने। हे सोमदेव, आप वृद्धि को प्राप्त हों, आप सभी ओर से बलों से युक्त हों, संग्राम में आप हमारे सहायक रूप हों। हे अति आह्लादक सोमदेव, अपने दिव्य गुणों की यश गाथाओं से चतुर्दिक विस्तार को प्राप्त करें। हमारे विकास के निमित्त मित्र रूप में आप सहयोग करें। हे शत्रु संहारक सोमदेव, आप दूध, अन्न, बल को धारण करें। अपने अमृतत्व के लिए धूलोक में श्रेष्ठ अन्नों, दिव्य पोषक तत्वों को प्राप्त करें। हे सोमदेव, यज्ञ करने वाले आपके जिन तेजों के लिए हव्य प्रदान करते हैं, वे सभी प्रखर यज्ञ क्षेत्र के चारों ओर रहें। घरों की अभिवृद्धि करने वाले, विपत्तियों से पार करने वाले, पुत्र पौत्र आदि श्रेष्ठ वीरों से युक्त करने वाले, शत्रुओं के विनाशक, हे सोमदेव, आप हमारी ओर आएं। जो हवि का दान करता है उसे सोमदेव गौ और अश्व देते हैं। कर्म कुशल गृह व्यवस्था, कुशल यज्ञाधिकारी, सभा में प्रतिष्ठित पिता और यश बढ़ाने वाले पुत्र भी सोमदेव के अनुग्रह से प्राप्त होते हैं। हे सोमदेव, संग्राम में असहनीय दिखाई देने वाले, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले, विशाल सेनाओं के पालक, जलदाता, शक्ति संरक्षक, संग्रामों के विशेषता, श्रेष्ठ निवास युक्त तथा कीर्तिमान आपका हम अनुसरण करते हैं। अपने तेज से अंधकार को नष्ट करने वाले एवं अंतरिक्ष को विस्तार देने वाले, हे दिव्य सोम, आपने ही पृथ्वी पर सभी प्राणियों, औषधियों, गौओं एवं जल को उत्पन्न किया है। अंतरिक्षीय पोषक प्रवाह से ही सोम, औषधियाँ, जलों, सूर्य रश्मियों और गौदक आदि की शक्ति को प्राप्त होती हैं। हे दिव्य संपन्न शक्ति सोमदेव, विचार पूर्वक श्रेष्ठ धन का भाग हमें प्रदान करें। दान के लिए प्रवृत्त हुए आपको कोई प्रतिबंधित नहीं करेगा। आप ही अति समर्थ कार्यों के साधक हैं। स्वर्ग की कामना से युक्त हमें दोनों लोकों में सुख प्रदान करें। ये हुआ सूक्त 91। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सूक्त 92 के साथ में। नमस्कार सभी को, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।